को सेट करने में लगी हुई है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिरासत से छूटते ही छात्र नेता दिलीप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षक अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सभी चुनाव लड़ेंगे। तो यह बड़ा ऐलान किया गया है छात्र नेता दिलीप की तरफ से, और कहा है कि छात्र नेता दिलीप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कहा कि पक्ष और विपक्ष अब समर्थन के लायक नहीं। पूरे बिहार के छात्रों का आवाज होना चाहिए। जी, दीपक पांडे नाम है। दिलीप भी चुनाव लड़ रहे हैं ना? जरूर लड़ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र बहादुरपुर दरभंगा से लड़े, और हम लोग से खून बेच के भी अगर करना पड़े तो हम समर्थन करेंगे। क्योंकि कल जब थाना में हम लोगों को रखा गया था तो यही फील कर रहे थे हम लोग। एक तो याद किए थे गांधी जी को, पकड़े गए थे, हम लोग भी थे, हम लोग का हमारे साथी भी थे, और हमको पकड़ा नहीं गया था, पकड़ा गया था किसी और को, हम छुड़ाने गए थे तो हमको भी रख लिया गया। अच्छा। तो यही फील कर रहे थे कि गांधी जी पर क्या बीता होगा जब वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और दिलीप भैया पर क्या बीत रहा होगा जो 10 साल से शासन से लड़ रहे हैं। कौन कौन चुनाव लड़ेंगे? मतलब सब आम छात्र को जो सताया गया है अभ्यर्थी वो खुद लड़े, क्योंकि ना विपक्ष पे उम्मीद है ना सत्ता पक्ष पे उम्मीद क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सहबाज हुआ। बिल्कुल, ना सत्ता से उम्मीद है ना विपक्ष से उम्मीद है, और यही वजह है कि अब छात्र नेता दिलीप ने ऐलान कर दिया है कि अब शिक्षक तो नहीं बन सकेंगे अभ्यर्थी, लेकिन विधानसभा उन्हें जरूर पहुंचाना है। यही वजह है कि अब 243 विधानसभा क्षेत्र में अब सभी जगह पर जो है छात्र नेता दिलीप के साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोई पार्टी कोई नेता खड़े नहीं हुए। विपक्ष के नेता भी देखिए, कोई भी पार्टी हम लोग के साथ खड़े नहीं रहे, न ही कोई ट्वीट किए, न फेसबुक पे पोस्ट किए, न ही समर्थन में कुछ बोले। तो हम लोग वोट किसको देंगे? तो अब हम लोग ने तय किया है कि जितने भी अभ्यर्थी और खासकर शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के युवा हैं, हम ही लोगों में से कोई न कोई हर विधानसभा से 243 विधानसभा से चुनाव में खड़ा हो। और हम लोग पार्टी तो है नहीं, तो हम लोग ऐसे खड़ा होंगे। बिहार स्टूडेंट यूनियन संगठन है, उसी के बैनर तले खड़ा होंगे, हर विधानसभा में खड़ा हो युवा, और हम लोग उसी को वोट देने का अपील करेंगे। तो देखिए छात्र नेता दिलीप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, छात्र नेता दिलीप ने बड़ा ऐलान किया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारी है? आंदोलन भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हो रहा है। देखिए, पिछले कई साल से बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा की तिथि को लेकर या परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सभी प्रकार का जो भी आंदोलन हुआ, वो छात्र नेता दिलीप अग्रणी भूमिका में रहे। और इस बार भी टीआरई 4 को लेकर जो आक्रोश देखने को मिला, तो 2 दिन पहले छात्र नेता दिलीप को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद ये छूटे हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है एक बड़ी बैठक करके कि अब सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। यानी चुनावी साल है और एक बड़ा ऐलान माना जाएगा। दिलीप ने साफ कह दिया है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, उन पर विश्वास नहीं है। अभ्यर्थी खुद अपना भाग्य का फैसला लेंगे, और अब शिक्षक तो नहीं बनेंगे लेकिन विधानसभा तक उन्हें पहुंचाना है। और ये खुद भी दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं दिलीप। और बता दें आपको कि कहीं ना कहीं अब जो जेडीयू है, बीजेपी है, यानी एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। क्योंकि कहा भी जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन अब युवा जो हैं अब धीरे धीरे मुखर होकर बोलने लगे, और दिलीप के ऐलान के बाद बहुत कुछ संभव माना जा रहा है। जी शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है। लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से कई मांगी की है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से बुर्काधारी महिलाओं की पहचान को लेकर भी मांग की है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी फर्जी वोटों को रोकना चाहती है, इसलिए बुर्का पहने महिलाओं की वोटर कार्ड